नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए अरिंदम मुखर्जी, जिनका यूट्यूब चैनल है हार्टलैंड अरी, और बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ आए हुए हैं। इस सबकी नजर थी इजराइल ईरान वॉर पे। उससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर सबसे पहले हुआ, फिर बीच में हुँ, रशिया यूक्रेन ऑपरेशन सिंदूर, एंड देन इजराइल ईरान। ईरान इस इज़ पूरे बीच में हम भूल गए कि एक बांग्लादेश नाम की ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान नाम की एक एंटिटी एग्जिस्ट करती है अभी। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर भारत के लिए परेशानियां खड़ी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। दे प्लान टू ओपन, दे हैव ऑलरेडी ओपनड अनदर फ्रंट। और लोगों को शौक लगेगा जब मैं बताऊंगी कि आसिम मुनीर जब थे वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप के साथ वो ओइस्टर सूप पी रहे थे, उसी वक्त बांग्लादेश के एक बहुत बड़े अधिकारी या नेता वहां पर थे, एंड ही वॉज मीटिंग somebody वेरी वेरी प्रोमिनेंट। कहानी कुछ और भी चल रही है जो हमारी आंखों से छुपी हुई नहीं रह सकती है। आफ्टर ऑल इट्स द ऑल्टरनेट मीडिया। अरिंदम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स, ओवर टू यू। जी। थैंक यू, गुड टू बी बैक। बोलिए कहाँ से शुरू करें? खलीलुर रहमान्स मीटिंग विद द डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ होम यूनाइटेड स्टेट्स। ओके। बिल्कुल, दिस इज हाँ, तो शॉकिंग बिकॉज सबकी नजर तो आसिम मुनीर के ऊपर थी, पर कांड तो दूसरा या वहां पर वो भी चल रहा था। जी। हुँ, ये एक यहाँ पे एक बहुत सा इंटरेस्टिंग सा एंगल निकल के आ रहा है, व्हिच इज़ व्हाट आई वांटेड टू ओपन दिस विद, इज़ दैट दिस खलीलुर रहमान एंड मोहम्मद यूनुस एटसेट्रा, एटसेट्रा, they are having some fundamental differences with the army chief of Bangladesh, Waqaruzzaman. और अभी तक का जो हालत है, द आर्मी चीफ हैज बीन द ओनली पर्सन जिसने कि बहुत ही वोकली शुरू किया। उसके बाद बीएनपी ने पकड़ा कि यार दिसंबर का जो, मतलब पहले तो इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हो को लेके पिछले एक दो महीना पहले बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। इसने पहले कुछ एक डेट बोला था, फिर बोला दिसंबर को करेंगे। तो ये आर्मी, मतलब बांग्लादेश में आज के दिन में बांग्लादेश के तरफ से एक सिर्फ बांग्लादेश आर्मी है विच इज कीपिंग मोहम्मद यूनुस अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ कमिंग आउट विद एन इलेक्शन डेट। और हालांकि वाकरुज्जमान इज रिस्पॉन्सिबल, वो शेख हसीना को वहां से इसमें, मतलब बिहाइंड द आउस्टर ऑफ शेख हसीना, बट इवेंचुअली ये अभी यूनुस के पीछे भी पड़ गए हैं इन अ सेंस। और नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस जो भी निकल के आ रहा है यूनुस के बीच और आर्मी के बीच। तो एक ये हो सकता है, विच इज द वे आई सी इट, कि ये खलीलुर रहमान गया था यूनाइटेड स्टेट्स में probably to get a couple of scoring points against the army chief। और ये ऐसे हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग ने ट्राई नहीं किया, मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद यूनुस को गैंग ने ट्राई नहीं किया, ये आगे भी जाके एक ट्राई तो जरूर मारेंगे आर्मी को वीकेंड करने के लिए। बिकॉज टुमारो, ये आज आज क्या बोला है, अप्रैल 2026 को इलेक्शन करेंगे। ये अप्रैल 2026 को इलेक्शन करेंगे, इस पे उसको रिस्पॉन्सिबल, मतलब उसको उसको उस क्या बोलते हैं, उसका वो जो कमिटमेंट है मोहम्मद यूनुस का, उस कमिटमेंट पे उसको रखने के लिए देयर आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, वन इज बांग्लादेश आर्मी एंड वन इज बीएनपी। अब ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बीएनपी का उतना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन में नहीं है, कितना भी कर ले, दैट विदाउट द बैकिंग ऑफ समथिंग लाइक अ बांग्लादेश आर्मी, बीएनपी अकेले यूनुस को रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर पाएंगे कि यार तुमने 2026 अप्रैल को इलेक्शन बोला था, तुमने क्यों नहीं किया। अगर वो नहीं करते हैं, और चांसेस आर देयर दैट वो नहीं करेंगे, तो इसमें, in this game of chess, the only institution that is emerging the strongest is the Bangladesh army। और अगर यूनुस का प्लान है कि हम इलेक्शन नहीं करेंगे, ऐसे डेट पे डेट देते रहेंगे, द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट फॉर यूनुस एटलीस्ट डोमेस्टिकली राइट नाउ इज टू वीकन द आर्मी। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का किस एंगल से ये हेल्प मांग रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आई कैन बी फेयरली सर्टन दैट दिस विजिट टू वॉशिंगटन was to go this visit to Washington was with the idea कि आर्मी को थोड़ा सा भी वीकेंड अगर कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ट्रैप व्रैप बनाने का, उसके लिए कुछ एजेंडा है, उसके लिए कुछ प्लान अगर है, तो उसके कारण गए थे। दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी।
ओवर टू यू मैम। अनिंदम, हु इज दिस पर्सन जिससे मिलने के लिए गए हुए हैं? लगता है कि ही इज अनदर गाय who's यू नो इवॉल्विंग टू बी अ regime change expert, एंड हम्म। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो इनका बैकग्राउंड निकल कर आ रहा है वो भी कुछ इसी इसी तरफ ही नजर आ रहा है। विक्टोरिया नूलैंड के बाद में जैसे डोनाल्ड डू एंड कपल ऑफ हम्म। अदर्स वर देयर। जी। क्रिस्टोफर लैंडो जिससे मिला है। हाँ, वॉट जी। एवर लिटिल इन्फॉर्मेशन है क्रिस उस। हाँ बोलो। क्रिस्टोफर लैंडू, या। क्रिस्टोफर लैंडो, या। व्हाटएवर लिटिल इन्फॉर्मेशन इज देयर अवेलेबल, हाँ वो उसको थोड़ा इमिग्रेंट लेके उसका बहुत इंटरेस्ट है। और रजीम चेंज तक अभी तक उसने ग्रेजुएट किया। रजीम चेंज अच्छा मतलब पीएचडी इन रजीम चेंज बना कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ वो छोटा मोटा काम ऐसे कर सकते हैं। एंड दिस आर्मी थिंग, इफ ही मैनेजेस, अगर उसका कोई मास्टर प्लान बनाता है और उसमें अगर ये आर्मी को थोड़ा सा, बांग्लादेश आर्मी को थोड़ा सा भी हिला के रख देता है, तो दैट विल बी हिज बैप्टिज्म। उसका पहला ग्रेजुएशन का एग्जाम वो वहां से हो जाएगा। दैट अपार्ट, yes, यूनाइटेड स्टेट्स इज टेकिंग एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन द रखाइन कॉरिडोर, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जिसको बनाना है। और अराकान आर्मी से भी शायद बात करने का कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश से हम लोग थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेजेंगे, और एड्स के साथ साथ शायद रोहिंग्या भी भेजेंगे 2-4 लाख। तो तुम लोग का क्या ख्याल है इसको लेके? अभी तक अराकान आर्मी से मतलब कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऑप्टिमिस्टिक सा रिस्पांस, मतलब जिसको यूनाइटेड स्टेट्स या बांग्लादेश ऑप्टिमिस्टिक मानते हैं वैसा कुछ ऑप्टिमिस्टिक सा रिस्पांस नहीं आया है। अ, और क्यों नहीं आया है? क्योंकि हम लोग सबको पता है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर सिर्फ नाम का होता है, इसमें से चलता है तो ज्यादा से ज्यादा AK-47 एंड ड्रग्स। एंड जो भी कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएंगे, ऑब्वियसली अगर मैं पैसा दे रहा हूँ गायत्री जी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने के लिए, तो मैं तो अपना धंधा देखूंगा ना। तो इफ यूनाइटेड स्टेट्स इज पुशिंग इन फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स पैसा दे रहा है। और अगर वो पैसा दे रहा है मतलब उसका जो धंधा है वहां पे वो करेंगे। अभी अब अगर वो मैप दिखा रहे हैं जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर कॉरिडोर बनाएंगे, तो ये रेड जोन में बनाएंगे, येलो जोन से कॉक्स बाजार से लेके इधर। नाउ इफ यू आर क्रिएटिंग अ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, और अगर आप पुश करने में कामयाब हो जाते हो 2-4 लाख 5 लाख व्हाटएवर लाख रोहिंग्या को, तो व्हाट यू आर आल्सो इफेक्टिवली डूइंग इज यू आर इफेक्टिवली डिस्टेबलाइजिंग चाइना का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का जो म्यांमार में जो एंड पॉइंट्स है, जो नोड्स है, साथ साथ में इंडिया का भी। ओके, सो यस, क्रिस्टोफर लैंडू कुड, हो सकता है किसी ने उसको कहा है कि बेटा तुम जाओ, ये तुम्हारा एग्जाम है, अगर तुम इसको पास करते हो तो हम तुमको विक्टोरिया न्यूलैंड के कैटेगरी के में मान लेंगे, या तुमको अभी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। सो या यू हैव अ पॉइंट देयर। जी, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रही है, और क्योंकि रखीन कॉरिडोर की बात चल रही है तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और हुआ है, एंड हम्म। दैट इज that Turkish drone stocks has landed in Sylhet, Bangladesh, and ship delivering aid for Rakhine corridor. The हम्म। same drones were used by Pakistan to target India during Operation Sindoor. जी। देखो, एक तो बायरक्टर ड्रोन्स तो चल रहा था आई थिंक अक्टूबर नवंबर या दिसंबर से, as far as surveilling this thing is concerned, India was concerned। इंडिया के बॉर्डर रीजन को सर्वेल करने के लिए टर्किश ड्रोन भेज रहा था। नाउ this update which you've just posted that they have landed, probably to be intended to probably with the intention to be used in Rakhine corridor। टर्की का जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि टर्की का इस टाइम में, एटलीस्ट इस स्केल, इस लेवल में अभी कुछ लंबा, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ बिग एम्बिशन है। टर्की का इकोनॉमी का हालत खराब है। I mean, that's the bottom line। टर्किश लीरा इज फॉलिंग एट अ रैपिड रेट। एर्दोगान का प्लान तो बहुत सारा है, न्यू ऑटोमन ड्रीम्स वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, उसका काफी सारा इन्फ्लुएंस भी है। आई मीन ऑल थिंग्स सेड एंड डन, उसका मेसोपोटामियन रीजन विच इज इराक, वहां पे इन्फ्लुएंस है। उसने सीरिया को भी कैसे भी हो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भीख भूख मांग के उसने ये जुलानी को तो घुसा दिया। एचटीएस का एक मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकर्स ऑफ एचटीएस हैज बीन टर्की। तो उसका इकोनॉमी का हालत कितना भी खराब है, लेकिन वो इधर उधर से अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है। लेकिन एज आई सेड, द वेरी रियल थिंग इज टर्किश इकोनॉमी इज नॉट इन अ गुड शेप। तो उसको जहां पे भी मार्केट मिला ना, वो उसको बेचेगा। जो भी बेचने के लिए जहां भी मार्केट मिला, वो बांग्लादेश हो, थाईलैंड हो, जो भी हो। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, उसका जो इक्विटी है इस्लामिक वर्ल्ड में, एर्दोगान का इक्विटी बढ़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश इज अ इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री। ही कैन ऑलवेज यूज दिस
to enhance his brand image कि देखो I am the only one who's taken up the उम्मा का cause. सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है. यूएई क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है. आज के दिन में you just have Turkey which has taken up the cause of the उम्मा. We are fighting against India in Bangladesh. We are fighting against India in Pakistan. We are doing this. We are doing that. तो इसके लिए उसको एक बहुत अच्छा कवर स्टोरी मिल जाएगा. बट अंदर का बात यह है कि टर्की को आज के दिन में जो भी कोई पैसा देगा, टर्की यार उसके पास पहुंच जाएगा क्योंकि Turkey is not in a good shape. So there are two angles. One is, of course, yes, this is going to be used by Bangladesh, and Bangladesh का idea भी एक ही clear है. At least one of the big ideas of Bangladesh, जो मैं मानता हूँ, is a very, very, it's a very tragic end to मोहम्मद यूनुस क्योंकि उसने सबसे पहले एक गलत डिसीजन लिया. उस गलत डिसीजन के ऊपर बेस करके अभी बहुत सारा दूसरा गलत डिसीजन ले जा रहा है. विच वॉज वो हसीना जब इंडिया में आ गए तो इंडिया के साथ ईगो टसल में चले जाना. दैट वाज अ बिग मिस्टेक. दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक विच आई मेंटेन. लेकिन उसमें आप आ सकते हैं बाद में. अगर आप वो सवाल अभी बाद में अगर आ जाते हैं तो उसमें बात करेंगे कि व्हाई यूनुस मेड दिस मिस्टेक और व्हाई डू आई कंसिडर दिस टू बी अ बिग मिस्टेक. बट या जहां तक टर्की का सवाल है, यूनुस तो चाहेगा ही जैसे भी हो पाकिस्तान का बात सुन के या यूएस का बात सुन के या चाइना का बात सुन के. यूनुस का भी वैसा हालत है. जो भी उसको थोड़ा सा भी पैसा देगा, क्योंकि बांग्लादेश का कंडीशन अभी ऐसा है, और जो कुछ करने के लिए बोलेगा वो करेगा. तो इफ यूनाइटेड स्टेट्स कम्स टुमारो एंड सेज कि यार तुम ड्रोन इंडिया के बॉर्डर में फ्लो कराओ, हम थोड़ा वहां को सर्वे करना चाहते हैं, he'll do that. कल अगर चाइना को आके बोले यार तुम ड्रोन्स बे ऑफ बंगाल में फ्लाई कराओ, हम देखना चाहते हैं, वो भी करेंगे. ही इज गोइंग टू डू the bidding of anyone that asks him to do anything, क्योंकि उसको भी अभी रहना है. He needs to stay afloat. He needs Bangladesh to stay afloat. तो ये है बात. And that is what interestingly makes this area very concerning, गायत्री जी. क्योंकि एक आपके बगल में अगर कोई नेबर रहता है जिसका सर्वाइवल इज एट स्टेक, और वो कहीं से भी पैसा लेगा, कहा कौन भी उसको कुछ भी करने के लिए बोले तो वो करेगा, अगर ऐसा उसका कंडीशन है, तो वो आपके बॉर्डर्स के लिए बहुत खतरा हो सकता है. बिकॉज देन दैट बगा इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, बिकॉज ही इज कंप्लीटली ही गॉट हिज बैक अगेंस्ट द वॉल. उसको कोई भी कुछ भी करने के लिए बोलेगा, जिंदा रहने के लिए वो करेगा. एंड इफ दैट कोई भी अगर उसको आके बोले जाओ अपना नेबर को दो चाटा मार के आओ, he or she is capable of doing that because he or she doesn't have a choice. So that makes it a little bit unsettling for India, which is true. Over to you. Interesting. How logical it is कि आसिम मुनीर की और ये मिस्टर अमरतुल्ला की भी मीटिंग हुई होगी, because they were both together at the same time in the same geography and at same place. जी. Quite possible. Quite possible because they see देखिए, एक तो चीज है, there is a fair amount of convergence ना. Right now पाकिस्तान का और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का जो हालत है, there is a huge amount of ego that has been damaged. उधर से बांग्लादेश में जब आपने बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज किया, आपने हसीना को वहां से भगाया और इसको लेके आया, तभी से जब से जमात का पॉलिटिकल लाइमलाइट में आना शुरू हो गया, तब से, उससे पहले से भी आई एम श्योर आईएसआई का बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस चलना शुरू हो गया. और आईएसआई ने 3-4 स्टेजेस में ये इन्फ्लुएंस किया है. अभी शायद वो लोग 3rd या 4th स्टेज में है जहां पे ये लोग रोहिंग्या को ट्रेन कर रहे हैं. ओके, तो जब से बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हुआ, जमात पॉलिटिकल लाइमलाइट में आ गया, तब से आईएसआई का इंटरेस्ट हो गया. अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्हेन पाकिस्तान का हालत बहुत खराब है, तो ये बन जाता है एक ईगो इशू. तो दोनों पाकिस्तान एंड बांग्लादेश राइट नाउ, अगर हम सब कुछ हटा दे, मैं रिलीजन हटा देता हूं, मैं ज्योग्राफी हटा देता हूं, मैं सब कुछ हटा देता हूं, लेकिन एक यूनाइटिंग चीज है ये दोनों में, विच इज देयर जेलसी बोलिए या देयर हेट्रेड बोलिए या देयर एंगर बोलिए अगेंस्ट इंडिया. So it is quite possible that these two people must have met without the media's knowledge, and they must have had whatever they had to exchange. ये तो करेंगे ही करेंगे. स्पेशली जब जो कि बांग्लादेश में जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क वो आईएसआई का तगड़ा है कंपेयर टू बांग्लादेश आर्मी इटसेल्फ.
और हुँ, इस वक्त भी जो प्रेजेंस ऑफ आईएसआई इन बांग्लादेश स्पेशली नियर द इंडियन बॉर्डर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बहुत सारे एरियाज में इग्नोर्ड। उनको स्पॉट किया गया है, बहुत सारी रिपोर्टिंग्स की गई हैं। और हुँ, इन्हीं सबके कंधों पे उछलकर ऐसा लग रहा है इस वक्त यूनुस भी ज्यादा खुश हो रहे हैं कि भाई हम हमारे साथ तो पाकिस्तान है, हमारे साथ तो हुँ, अमेरिका है, अमेरिका की पूरी रिजीम है। वैसे तो वो बाकी देशों के साथ भी थे। जी। हुँ। यार ये यूनुस का ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। यूनुस का मुझे थोड़ा ट्रेजिक सा भी लगता है, ये आदमी का। क्यों बता रहा हूँ? यूनुस ये जो बोलते हैं ना कि आप यू आर ऑल अबाउट द चॉइसेस दैट यू मेक। आपके सामने चॉइस रहेगा, आप जो चूज़ करोगे उसके ऊपर आपका लाइफ या तो बनेगा या तो बिगड़ेगा। और जो चूज़ कर लेते हो अभी उसी चॉइस पे आपको ज़िंदा रहना है, उस चॉइस के ऊपर आपको फिर से दूसरा, तीसरा, चौथा चॉइस करना है। यूनुस के सामने ना ऑप्शन था जब ये हसीना को हटा दिया और हसीना इंडिया में आ गए, तो इसने ईगो पे ले लिया कि हसीना हमें दे दो। और क्योंकि इंडिया ने कुछ खास उस पे अमल नहीं किया उसके बात पे, तो ये गुस्सा हो गया। अगर मैं यूनुस की जगह होता ना तो मैं यहाँ से पता है क्या लेसन पिकअप करता कि आज के दिन में इतना अच्छा एलाई आपको कहाँ मिलेगा? कि जब आपका टाइम खराब हो, आपको वहाँ से पर्सनली प्लेन में हो, किसी में भी हो, उठा के लेके अपना घर में शेल्टर देना, आज के दिन में आप बोलो कौन सा अलाइ करते हैं? हाँ, रशिया ने किया है असाद के टाइम। डज़ द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स को इस लेवल पे आप ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान को ट्रस्ट कर सकते हो? इस लेवल पे नहीं कर सकते हो। सो इंडिया इज इस रीजन में एटलीस्ट वन पावर, रीजनल पावर, जो आपके खराब टाइम में, अगर आपके एलाई रहे हैं किसी टाइम में, आपके खराब टाइम में आपके साथ में है। तो अगर मैं यूनुस होता तो मेरे को ये पूरा चैप्टर से मुझे ये लेसन, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी लेना था कि यार ऐसा अगर एलाई मुझे भी मिल जाए तो कितना अच्छा है। तो मुझे ये इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहिए। सो लेट्स फॉरगेट द फैक्ट दैट हसीना को उसने शेल्टर दिया, लेट अस स्टार्ट आवर रिलेशनशिप अफ्रेश। और ये तो गया आपका आइडियोलॉजी वाला बात, आपका फिलोसफी वाला बात। रियलिस्टिक बात ऐसा है कि मैं अगर बांग्लादेश हूँ, माई एंटायर इंडस्ट्री इज टेक्सटाइल इज डिपेंडेंट ऑन हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। माई एनर्जी रिसोर्सेस बांग्लादेश का इंडिया के ऊपर है। मैं ये लोग के साथ क्यों पंगा लूं? लेकिन क्योंकि उसका ईगो है, उसका क्या है पता नहीं, उसने सोचा कि मेरे पीछे जॉर्ज बुश है और बिल क्लिंटन है और ओबामा है, तो उसने पंगा ले लिया। नाउ कम व्हाट मे गायत्री जी, ही हैज टू लिव विद इट। अभी कुछ कुछ उसका छोटा छोटा कुछ मोमेंट आएगा जहां पे उसको विक्ट्रीज मिलेंगे, कुछ छोटा मोटा मोमेंट आएगा जहां पे उसको डिफीट मिलेंगे। जो कुछ भी होगा, इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर हिम, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी ट्रेजिक एंड टू इज द वे आई सी। क्योंकि बांग्लादेश का जो ये डिसेंट इनटू केओस है, ये चलता रह गया, ये आगे जाके और खराब होगा। एंड देयर इज ओनली वन पर्सन, जब हम फ्यूचर से हम इस टाइम को देखेंगे, दैट इज ओनली देयर इज ओनली वन पर्सन जिसको हम रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, और विच इज यूनुस। सो ही इज गोइंग डाउन। उसका इतना इकोनॉमी का नोबेल प्राइज, इतना कुछ अचीवमेंट के बाद, ही कुड गो डाउन एज अ वेरी ट्रेजिक काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका, मेरे ख्याल से उसका सिर्फ दिस वन डिसीजन ऑफ, जिस रीजनल पावर के इन्फ्लुएंस पे तुम हो उसके साथ तुमको पंगा नहीं लेना चाहिए था। So this was his big mistake, which I think I would And all. he's no, mistake was not only in the past. He continues to do so. He continues to take pangas. I asked Modi to help stop Sheikh Hasina from speaking and causing anger in Bangladesh. Modi said, Mm, "This is a social media and we can't control it. What can I say now? This is an mm. explosive situation, and you just can't, you can't just walk away saying this is social media," says Muhammad Yunus. Matlab, he is still playing with fire. जैसे मैंने बोला था कि अब तो अभी उसको पता भी है तो कुछ नहीं कर पाएगा। चॉइस तुमने कर लिया है, तुमने डिसाइड कर लिया है कि इंडिया को डंप करके हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। अभी इंडिया और पाकिस्तान में कॉमन ग्राउंड तो है नहीं। तो तुमने अगर पाकिस्तान के साथ जाने का तय कर लिया है, तभी तुमको अभी उस डिसीजन को लेके ही तुमको जीना है। कांट हेल्प इट। तो वो भी खेल रहा है वैसे। अब मुझे ये नहीं लगता है कि यूनुस इतना लंबा सोच रहा है, 5 साल का या 10 साल का सोच रहा है। वो सोच रहा है अभी मुझे 1-2 साल कैसे भी हो रहना है, और उसके लिए तो हाँ ठीक है, पाकिस्तान है, आईएसआई है, चाइना से थोड़ा पैसा आने का प्रॉमिस आया है, यूनाइटेड स्टेट्स थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के थ्रू।
तो रह जाते हैं 1-2 साल। और इसका एक मतलब द ओनली पॉसिबल वे आउट दैट आई सी फॉर यूनुस इज भागना। कुछ महीने के बाद बांग्लादेश से भागना, दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट ही हैज। अदरवाइज बिकॉज यू नो बांग्लादेश का जो हालत बना के रखा है, ही हैज गॉट 3-4 पावर्स प्लेइंग इन देयर। ही हैज गॉट इंडिया का इंटरेस्ट है, इंडिया हालांकि खेल नहीं रहा है, बट इंडिया का इंटरेस्ट है बिकॉज इट्स इंडियाज बैकयार्ड, लिटरली इंडिया का, सराउंडेड अक्रॉस ऑल 3 साइड्स बाय इंडिया। उसमें अभी पाकिस्तान को घुसाया है, उसने अभी वहां पे चाइना को घुसाया है, उसने उसने अभी वहां पे यूएस को घुसाया है। इतना छोटा सा रीजन में यू हैव अलाउड 3-4 रीजनल एंड ग्लोबल पावर्स टू गेट इन। तुम बैलेंस कर पाओगे? तुमको बैलेंस करना आता है? तुम्हारा जो ब्यूरोक्रेसी है जो कि अवामी लीग डोमिनेटेड था, तुमने उसको खत्म कर दिया है। तुम्हारा ब्यूरोक्रेसी अभी चल नहीं रहा है। डू यू नो हाउ टू समथिंग एज बेसिक एज ब्यूरोक्रेटिक रिक्रूटमेंट? है तुमको पता? नहीं पता है। तुम्हारा कंपनी तुम्हारा जो मतलब टेक्सटाइल का जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इज आई थिंक 80% और 90% और 70% डिपेंडेंट ऑन टेक्सटाइल। गूगल सर्च कर ले सकते हैं व्यूअर्स। 80-84 आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन एक लार्ज परसेंटेज ऑफ बांग्लादेश एक्सपोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तुमने वो इंडिया के साथ पंगा लेके खत्म कर दिया है। वेरी गुड। बनाओगे क्या उसकी जगह? डू यू हैव एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम? नहीं है। फेयर इनफ। तुम कल ये टोपी पहना सकते हो बांग्लादेशियों को, हम एफडीआई लाएंगे। सीधी सी बात है। आप बोलो मेरे को, मेरे पास 200 करोड़ रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, मैं क्यों जाऊं एक पॉलिटिकली इनस्टेबल रीजन में इसको इन्वेस्ट करने के लिए? मैं तो यहाँ पे दान करने के लिए नहीं बैठा हूँ। आई नीड आरओआई। Why do I invest in a place like Bangladesh which is politically unstable? I would rather invest in Singapore. कंपटीशन करना है तो मार्केट में, मार्केट रूल में कंपटीशन करना है। मुझे AK-47 से कंपटीशन नहीं करना है इफ आई एम अ बिजनेसमैन। सो तुमने इंडस्ट्री खत्म किया, तुम्हारे पास एफडीआई का कोई गारंटी नहीं है, तुमने 4-5 रीजनल प्लेयर को अपना देश में लाके बिठा दिया, जिसमें और ये रीजनल प्लेयर में कोई कॉमनैलिटी नहीं है। शो मी वन सिंगल कॉमन थिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जीरो। सो हाउ इज ही गोइंग टू हैंडल दिस? तो जैसे मैं बोल रहा था कि दिस इज अ मेस विच ही हैज क्रिएटेड। और यहां से भागने का, और वो इलेक्शन, पता नहीं इलेक्शन होगा भी तो वो तो पता नहीं, जीत शायद नहीं पाएंगे। सो ये सबको छोड़ के भागना ही उसके लिए ठीक रहेगा। दैट इज माय ओपिनियन। ओवर टू यू। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने नोट की है, रखीन कॉरिडोर पे ही सारे ऑल द गन्स आर कमिंग टुवर्ड्स रखीन कॉरिडोर। हम्म। ड्रोन्स आते हैं रखीन कॉरिडोर में, ठीक है? हम्म। जब इन लोगों की मीटिंग होती और सारी की सारी यूएस की डिमांड भी रखीन कॉरिडोर में है। हम्म। NSA of Bangladesh goes and meets this guy, Christopher. He is हम्म। also an immigration expert, again the Rohingyas and the Rakhine corridor, राइट? हम्म। क्योंकि रखीन कॉरिडोर इज बेसिकली इमिग्रेंट्स के लिए। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि रखीन कॉरिडोर पे आ रहा है, एंड इतना इंपॉर्टेंट क्या हो गया इनके लिए रखीन कॉरिडोर? ड्रग्स, टेररिज्म, और देयर इज मोर टू नो, इट। देयर इज यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट इन इट। देखो, सेंट मार्टिन का जो किस्मत है वो तो अभी इट्स हैंगिंग ऑन अ थ्रेड। किसी को नहीं पता कि सेंट मार्टिन आइलैंड में यूएस बेस होंगे कि नहीं होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को मोर और लेस बलोचिस्तान के, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स नहीं किया है, बट आज के दिन में जो बलोचिस्तान में हो रहा है, दैट रीजन इज कंप्लीटली डीस्टेबलाइज। वहां पे चाइना का जो सीपेक है 56 बिलियन, 46 बिलियन, कितना बिलियन, दैट इज कंप्लीटली नाउ स्टॉल्ड। वो प्रोजेक्ट स्टॉल कर दिया है। ईरान इज बीइंग डीस्टेबलाइज्ड एज वी स्पीक। ईरान इसराइल को तो आपने कवर किए ही है। चाइना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटलेट है इन द म्यांमार कोस्टल रीजन। रखिन कॉरिडोर में अगर मैंने रोहिंग्या को घुसाया, उस रीजन को मैंने डिस्टेबलाइज किया, तो चाइना का उस आउटलेट भी खतरे में हो जाएंगे। और एक बात तो सही है कि ये जो मतलब म्यांमार का जो कोस्टल रीजन है, स्पेशली द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ बांग्लादेश, म्यांमार, वहां पे म्यांमारी हुंटा जो है, जो गवर्नमेंट विच इज देयर, उसका कुछ खास कंट्रोल नहीं है, अराकन आर्मी का ही कंट्रोल है। So, in a strange twist of fate, रोहिंग्या इमिग्रेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अभी बन जाएंगे
non-state actors या irregular या proxy warrior in the next 4-5 years या next 2 years अगर humanitarian corridor का break through यूनाइटेड स्टेट्स को मिल जाता है, क्या चाहिए? कुछ AK-47 चाहिए? दे देंगे। लेकिन इसको अगर वहां पे हम बांग्लादेश ऑलरेडी हैज अ कपल ऑफ मिलियन रोहिंग्या रेफ्यूजीज, जिसमें अभी आईएसआई का चल रहा है, जोरों शोर से वो लोग का इंडोक्ट्रिनेशन चल रहा है, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में। द द यंग गाइस, द फाइटिंग एज गाइस, ये सबको अगर हम आर्म करके रखाइन वो कॉरिडोर के थ्रू, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के थ्रू अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ म्यांमार में घुसा देते हैं, दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। इफ दे क्रिएट प्रॉब्लम्स देन दैट इज थैंक यू वेरी मच टू इंडियन पोर्ट ऑपरेशंस एंड चाइनीज पोर्ट ऑपरेशन इन म्यांमार। यूनाइटेड स्टेट्स को क्या फर्क पड़ता? वो तो बैठा है वहां अटलांटिक के उस पार में, उसको तो स्मार्ट रोहिंग्या ना, दे जाके ऑलवेज हमेशा ऐसे ही दे करते हैं ना कि अपने घर के आसपास कुछ नहीं करना है, नथिंग कुछ नियर नहीं आवर करना। होमलैंड, या एवरीथिंग अवे, लेट ऑल द या dirt and gutter be outside जी। या एंड दिस इज बिकॉज एक तो मॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन उसको लेके बैठा है, वो तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो कुछ दिन पागलपंती चल रहा था, कनाडा ले लेंगे, कनाडा ले लेंगे, दैट वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। पनामा कैनल भी ले लेंगे, कनाडा भी ले लेंगे, मेक्सिको भी ले लेंगे, ग्रीनलैंड भी, सब कुछ ले लेंगे, विच इज लाइक टू मेक श्योर कि वहां पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो फ्यूचर में। और जहां तक इस रीजन का सवाल है, एक तो है फिजिकली आइसोलेटेड यूनाइटेड स्टेट्स, एक तरह पैसिफिक ओशन, एक तरह अटलांटिक ओशन अपना मस्ती में है, कोई कुछ नहीं करेगा। और दूसरी तरफ क्या है, जब मेरा इकोनॉमिक क्लाउड कम होते जा रहा है, एंड इफ आई सी अनदर कंट्री ग्रोइंग विच इज लेट्स से चाइना ग्रोइंग और इंडिया ग्रोइंग और हुएवर ग्रोइंग, अभी उसको डिस्टेबलाइज करो ना। इतना सारा तो है रिफ्यूजी, इतना सारा तो है और नॉन स्टेट एक्टर, इतना लश्कर तोयबा, रोहिंग्या, ये वो, पैसा दो, अपना क्या? वो डिस्टेबलाइज रहेंगे तो वो अपने बीच लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करने देंगे। बेसिकली कंटेनिंग देयर ग्रोथ थ्रू नॉन वो स्टेट एब्सोल्यूट एक्टर्स, and a राइट? very तो रकीन, nasty, हाँ, a very nasty kind of a way, but it is effective। अब क्या हम लोग क्रिटिसाइज करने वाले कौन होता है? right. Yes, over to you। And they've always been doing that. This is not the first time. They've Yeah, yeah, always yeah। been doing that. So This let's is a stay very tuned. Rakhine uh, corridor coming up big way. And do you want to add? Sorry, I think आप कुछ बोलने वाले थे अरिंदम? I'm saying this is a very strong arm of their foreign policy। Yes, Rakhine corridor अभी फोकस में आएंगे, बिकॉज एक बात ऐसा भी है कि इसमें एक उल्टा भी हो सकता है कि अमेरिका का पैसा पैसा लेके ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बिल्ड करके चाइना उसको हाईजैक कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। बिकॉज I beg your pardon. I beg your pardon. आई एम सेइंग अमेरिका से बांग्लादेश ने पैसा लिया, हाँ, मान लो पैसा लेके सर यहाँ पे हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हाफ वे डन, चाइना कैन डिसरप्ट दैट ऑल्सो द सेम वे। अगर डिसरप्शन गेम का बात चल रहा है ना, तो सेम वे जब आप मेरा पोर्ट को डिसरप्ट कर सकते हो, आपका कॉरिडोर को भी मैं डिसरप्ट कर सकता हूँ, ये एक हो सकता है। So it is going to be very interesting। See, that is why I said East Pakistan, because Pakistan tries to go anywhere they get the dollars, you know. पैसा पैसा पैसा, वो एक गाना मुझे याद आता है जब मैं पाकिस्तान के बारे में सोच, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, समथिंग या ऑफ या दैट या सॉर्ट कम्स टू द माइंड। इट लुक्स ईस्ट पाकिस्तान। अब हम्म बांग्लादेश बोलने में मजा नहीं आता है क्योंकि बंगालियों की वो हम्म इंसल्ट लगती है मुझे। सो ईस्ट पाकिस्तान इज गोइंग इन द सेम वे। यूएस से पैसा लेके रखीन कॉरिडोर बना के चाइना को भेज दें, या चाइना से पैसे लेकर फिर बोले यूएस को कि देखो अभी पॉसिबल नहीं है। इट यू मे नेवर नो व्हिच या वे दे विल टर्न। देखिए जिधर पैसा होगा तराजू में ज्यादा, सो दे विल डू। सो इट्स अ इंटरेस्टिंग गेम गोइंग ऑन एंड ईस्ट बिकॉज पाकिस्तान उसका लॉन्ग टर्म का कोई प्लान नहीं है ना, उसको कोई शॉर्ट टर्म प्लान। में जीने के लिए उसको पैसा चाहिए, जहां से मिले चाहिए। तो आप और मैं बैठ के समझ नहीं पाएंगे, कल को अगर पता नहीं, कल को अगर सिंगापुर बोलेगा बांग्लादेश को, यार हम तुमको पैसा देंगे, तुम मेरे लिए काम कर दो, कर देगा वो, दैट यू बी रेस्ट एश्योर्ड। It's going to be. Why does it look like it's going to be the same what Pakistan was? Like East is going to replicate what West has been. मतलब it's been totally like a terrorist factory नंबर एक। ठीक है, कुछ और दुनिया को भेजा है नहीं भेजा है, ये तो जरूर भेजा है। इस्लाम को बदनाम करने का ठेका नापाक ने ही ले रखा है फॉर दैट मैटर। आई थिंक दिस इज व्हाट आई वुड से। एक्सट्रीमिज्म इन्होंने ही पूरा कल्टीवेट किया, ग्रूम किया, बढ़ाया पूरी दुनिया में, पैसे चाहे कहीं से भी आए हो, आइडियोलॉजी इनकी निकाली गई थी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बीइंग अपॉर्चुनिस्ट इन एवरी पॉसिबल वे,
जहां पैसा आएगा उधर ये रुख मोड़ लेंगे। अगर जा रहे होंगे वेस्ट तो एकदम पलटी मार के ईस्ट मारेंगे। 180 डिग्री एब्सोल्युटली। शार्प यू टर्न, यू मे नेवर नो। So हम्म। let's see. It's going to be not between India. It's going to be between China versus USA because China would not like to have US in Rakhine. ये बहुत बड़ा टसल होने वाला है। तो सिट बैक, एंजॉय, हैव पॉपकॉर्न। बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान वालों को भागने दीजिए जहां तक भाग रहे हैं या जी। अपना बॉर्डर को सिक्योर करिए, इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। देखिए, डिस्टेबलाइजेशन आज बांग्लादेश हो, कल श्रीलंका हो, परसों कोई हो, उसके बाद वाला दिन पाकिस्तान हो, कोई भी हो, करने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमिकली बढ़ रहे हो। इफ योर फोकस इज इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका रीजन ऐसा है, आपको इधर से उधर से कैसे भी करके, कितना भी हो, गेम खेल के, चेस बोर्ड में जाके, कुछ भी करके, देयर आर रीजनल छोटा मोटा players that are going to try and destabilize you. The best you can do is keep your borders intact, keep your domestic crowd under control. ये करेक्ट। सिर्फ ये दो चीज करो आप, आपको किसी चीज का फिक्र करने का जरूरत नहीं है। यू गॉट एन एब्सोल्यूट स्ट्रांग आर्मी, जो हमने सिंदूर में देखा है, उसको लेके कोई टेंशन करने वाला बात नहीं है। जस्ट कीप योर बॉर्डर सेफ एंड सिक्योर एंड योर डोमेस्टिक पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, एंड यू हैव अ विनिंग कॉम्बो। भाड़ में राइट। जाए बांग्लादेश, अपने को कोई मतलब नहीं। करेक्ट। एंडिंग ऑन अ नोट, अटल बिहारी वाजपेयी कह गए थे, we हम्म। can choose our friends in geopolitics and foreign policy, but we cannot choose your neighbors. नेबर्स, You या। know? Yeah. Thank you so much, Arindam, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलती है। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज करिए। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, हमें उतनी प्रमोशन मिलती है जब आप वो करते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।